हेलो बच्चों, हम लोग 10.2 को पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को। अब देखिए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है, ये कैसे होगा? जैसे हमारे पास ये कुछ 3 डायमेंशनल प्लेन है और ये आपका तो पता ही है वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक कोई पॉइंट पी है जिसका मान लो कुछ वेक्टर x1 कॉमा y1 कॉमा z1 आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है। एक कोई पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ आपका x2 कॉमा y2 कॉमा z2 आपका ये दे रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बार बार एक्चुअली। अब देखो ये पी क्यू वैक्टर क्या होगा, हमको निकालना पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर क्या होगा? जब P और Q को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है तो ये पी क्यू वैक्टर क्या होगा? ठीक है सर, अगर O से P का अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो ये O से Q का ये क्या होगा? आपका ये पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो OP वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? OP वेक्टर आपका देखिए हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सॉरी x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। और OQ वेक्टर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये हो जाएगा। अब देखो तो हम क्या कहें, O से P गए, फिर P से Q गए और फिर डायरेक्टली हम O से Q चले गए। तो यहाँ पर OPQ में हमारा ट्रायंगल रूल आ सकता है, ठीक है ना? तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि OP वैक्टर प्लस PQ वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या? OQ वैक्टर। और हमें चाहिए क्या? PQ वैक्टर। तो PQ वैक्टर के लिए क्या करेंगे? OQ वैक्टर माइनस OP वैक्टर। तो फाइनली जो PQ वैक्टर हमारा आएगा, OQ वैक्टर क्या दे रखा है? OQ वैक्टर हमारा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है ना। इसमें से घटा दो किसको? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब घटाना तो जानते हैं, तो कटे घटाएगा तो x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा ये, प्लस ये y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा और प्लस ये z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने दोनों वेक्टर्स को घटा लिया। फाइनली हमारा यही पी क्यू वैक्टर आ गया। ठीक है, तो पी क्यू वैक्टर कैसे निकालें? अगर डायरेक्टली अगर मैं पी क्यू वैक्टर निकालने के लिए कह दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, जो पोजीशन वेक्टर होगा Q का उसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ P में घटा देना। अगर पी क्यू बोला है तो P इनिशियल Q टर्मिनल, तो टर्मिनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को आप घटा देते हैं तो आपका फाइनली पी क्यू वैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं कि बताओ तो मोड पी क्यू क्या होगा, तो मोड पी क्यू तो अंडर रूट स्क्वायर कंपोनेंट का स्क्वायर कर लो तो क्या रहेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू हो जाएगा। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि अगर इसी में से अगर ऐसा आपको पूछ दिया जाए कि पी क्यू वैक्टर है ना, एक पॉइंट P है जिसका ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट Q जिसका ये कोऑर्डिनेट है, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखा है, या फिर P का ये कोऑर्डिनेट है, Q का ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। और उसके बाद पूछेगा कि बताइए PQ का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा और PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। इस केस में पूछेगा डायरेक्शन रेशियो PQ। इस केस में अगर पूछ दिया जाए डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? PQ वेक्टर का आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने देखो PQ वेक्टर को आपने निकाल रखा है, क्या था आपका? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। PQ वेक्टर तो आपने निकाला है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो इसी का जो स्केलर कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो? तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना, y2 माइनस y1 हो जाएगा और z2 माइनस z1 हो जाएगा। और इसी में पूछ दिया जाए कि बताइए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू ये क्या हो जाएगा? तो हमने आपको बताया था कि पी क्यू वैक्टर में इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। तो फाइनली जो डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 बाय मॉड पी क्यू, है ना, y2 माइनस y1 बाय मॉड पी क्यू,
है ना, और Z2 माइनस Z1 बाय मॉड PQ। और आपको PQ क्या है, सो आपको ये पता होना चाहिए। मॉड PQ है आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, मॉड PQ है। और यही कॉन्सेप्ट हमारा था वेक्टर ज्वाइनिंग। दो पॉइंट्स, अगर कोई लाइन है, दो पॉइंट्स को अगर वो ज्वाइन कर रहा होता है तो उसका कार्टेशियन उसका वेक्टर के क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इन सारी बातों को हमने यहाँ पर करी है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन कुछ हमारा ये है कि आपका पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 1 1 है, और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 है 4 है 5 है। तो आप निकालिए पॉइंट P दे रखा, पॉइंट Q दे रखा, तो पूछा है कि PQ वेक्टर क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या होगा। तीसरा सवाल पूछा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वेक्टर क्या होगा। और चौथा सवाल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम PQ वेक्टर निकालेंगे। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए हमने बताया शॉर्टकट कि हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से घटा देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q देखो क्या हो जाएगा, इसको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा, है ना। अगर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं तो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ाए हैं, अभी वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा i कैप प्लस ये j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। तो PQ वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आपका 3i कैप है, 4j कैप है प्लस 5k कैप। इसमें घटा देंगे किसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ P को। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब दो वेक्टर को घटाना है, तो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ घटा देंगे। तो तीन में से एक ज्ञात क्या बचेगा आपका 2i कैप। ऐसे सीधा लिख दो, 3 माइनस 1i कैप प्लस 4 माइनस 1 j कैप प्लस 5 माइनस 1 k कैप। तो फाइनली आपको हो जाएगा ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यही हमारा क्या हो गया, PQ वेक्टर हो गया। तो पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल क्या बोला, मोड PQ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 4 29, अंडर रूट क्या हो जाएगा 29। फिर जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो PQ, तो PQ वेक्टर का, है ना, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो बताएं कि जो PQ वेक्टर होगा उसका जो स्केलर कंपोनेंट हैगा वही हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा। फिर पूछा क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो यही 2 बाय अंडर रूट 29, है ना, 3 बाय अंडर रूट 29 और 4 बाय अंडर रूट 29। कैसे हुआ भाई, तो ये जो वेक्टर है इसी में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो अंडर रूट 29 से डिवाइड करेंगे तो सबको फिर सेपरेट कर देंगे, तो बनेगा वेक्टर 2 बाय अंडर रूट 29, 3 बाय अंडर रूट 29, 4 बाय अंडर रूट 29। और इसका स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन को बता दो, तो 2 बाय अंडर रूट 29, 3 बाय अंडर रूट 29, 4 बाय अंडर रूट 29, है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। और सेक्शन फार्मूला तो आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, कि सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है वगैरह वगैरह। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हम लोग देखो पढ़े हैं कि ये पॉइंट P है जिसका कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y है। ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है x, y है। और ये कोई पॉइंट R है जो कि इस लाइन को इंटरनली m और n के रेशियो में फाइंड कर रहा है। तो इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है कुछ इस तरह से होता है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। उसी प्रकार my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता था, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता था। और ये चीज़ों को हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिस्कशन इसका हम लोग कर चुके हैं। अगर यही r इसको क्या करता, PQ को आउटसाइड से डिवाइड करता, तो ये देखो कुछ हमारा दे रखा है ये m है, और ये हमारा कुछ देखो ये n दे रखा है, m/n के रेशियो में। तब r पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था
mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n और m/2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ये होता था फॉर्मूला हमारा। ठीक है, उसी में अगर ए हो जाता था ये पी क्यू का, यदि आर अगर हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया, तो आर पॉइंट का क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला होता था x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता था। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो होता है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इंटरनली डिवीजन के लिए, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए अगर आर मिड पॉइंट अगर हो जाता है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी हम लोग इसको सीखते हैं। हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये देखो कुछ हमारा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये कोई पॉइंट R है जो कि इंटरनली इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट को अब हम जोड़ देते हैं और ये OP का जो पोजीशन वेक्टर आपका दे रखा है कुछ वेक्टर A है, OQ का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपका ये कुछ वेक्टर B है और इसका मान लो OR का पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर R है और यही वेक्टर R क्या होगा हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर देखो तो PR बाय RQ ये दे रखा है क्या, m/n हमारा ये दे रखा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर R क्या होगा, इसी पोजीशन वेक्टर R को हमें निकालने हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको। ये हमारा क्या इंटरनली डिवीजन है, क्या है मेरा बेटा, ये इंटरनली डिवीजन के लिए ये हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर n टाइम्स ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ आर क्यू हो जाएगा। तो n टाइम्स ऑफ पी आर, n टाइम्स ऑफ पी आर क्या होगा, आज ये हम लोग निकालते हैं पी आर। अच्छा एक समझ देखो, O से P का पोजीशन वेक्टर, O से Q का पोजीशन वेक्टर, यहाँ O से R का पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्शन जो कि वेक्टर हम ले रहे हैं, तो वेक्टर में डायरेक्शन अगर मेंशन नहीं करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। हमें चाहिए पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर ये, और ये P से Q वेक्टर हमारा है ये, तो ये पी आर वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है ना, पी आर वेक्टर का वेक्टर डायरेक्शन हमारा कुछ इस साइड है। ठीक है, तो अगर देखो तो OPR में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग सकता है, जैसे OP वेक्टर फिर PR वेक्टर। देखो OP वेक्टर अब PR वेक्टर का P इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट देखो ज्वाइन करके इस डायरेक्शन में देखो वेक्टर गया। ठीक है, और फिर देखो यहाँ इनिशियल टर्मिनल को ज्वाइन किया ये वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर इसका है। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल OPR में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं कि देखो ना यहाँ से OP वेक्टर ये पहला वेक्टर गया, दूसरा वेक्टर आपका ये PR वेक्टर था, तो PR वेक्टर का देखो इनिशियल और टर्मिनल दोनों ज्वाइन करके देखो PR वेक्टर को लिखा गया। फिर आपका ये OR वेक्टर है, तो OR वेक्टर जो आपका है ये पहला वेक्टर OP वेक्टर का इनिशियल मिला करके और दूसरा वेक्टर का टर्मिनल से टर्मिनल मिला करके हम लोग लिखे थे। यहाँ पर तो हमारा ट्रायंगल लॉ लग सकता है, तो ट्रायंगल लॉस हमारा क्या हो जाएगा, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, OR वेक्टर। आपको चाहिए क्या, PR वेक्टर, तो PR वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए OR वेक्टर में से OP वेक्टर को घटा दो। तो OR वेक्टर क्या है, वेक्टर R है, OR का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R है, और OP वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या, वेक्टर A है। तो PR वेक्टर जब फाइनली आएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A, ये तो निकल गया। उसी प्रकार सिमिलरली आपको चाहिए RQ वेक्टर, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ देखो OR वेक्टर और फिर RQ वेक्टर। देखो ये OR पहला वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर जो RQ वेक्टर जो लिखा गया है ये R के टर्मिनल पॉइंट से लिखा गया है, R के टर्मिनल पॉइंट और RQ का इनिशियल पॉइंट दोनों को ज्वाइन करके वेक्टर लिखा गया। और फाइनली OQ वेक्टर जो है ये OR वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और OQ वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट को जोड़ करके लिखा है। तो आपको ये देख करके आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ लगेगा, और ट्रायंगल लॉ से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर, और आपको चाहिए RQ वेक्टर चूंकि, तो इसको इधर भेज दो, OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर। तो RQ वेक्टर क्या निकल जाएगा आपका, OQ वेक्टर। OQ वेक्टर का देखो तो पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर B, और OR वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ से हो जाएगा n टाइम्स ऑफ PR वेक्टर हमारा क्या है, PR वेक्टर
हमारा देखो दे रखा है, ले लो पी आर वैक्टर आर क्यू वैक्टर। पी आर वैक्टर हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, वैक्टर आर माइनस वैक्टर ए इजकल टू एम टाइम्स ऑफ आर क्यू वैक्टर हमारे पास दे रखा है वैक्टर बी माइनस वैक्टर आर। अब देखो मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, चूंकि स्केलर है तो क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ वैक्टर आर माइनस एन टाइम्स ऑफ वैक्टर, इधर इसमें भी एन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो एम टाइम्स ऑफ वैक्टर बी माइनस एम टाइम्स ऑफ वैक्टर आर वालों के एक साथ ले आओ तो एन टाइम्स ऑफ वैक्टर आर प्लस एम टाइम्स ऑफ वैक्टर आर है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ वैक्टर बी प्लस एन टाइम्स ऑफ वैक्टर ए। कोई दिक्कत, यहाँ से वेक्टर आर अगर कॉमन, यहाँ से वेक्टर आर यदि कॉमन निकाल लेते हो, वेक्टर आर यदि कॉमन निकाल लेते हो तो बच जाता है आपका m प्लस एन, और इधर क्या बचता है m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो फाइनली जो वेक्टर आर जो आता है क्या होता है आपका m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन m प्लस n, यही वेक्टर हमारा आर बचता है। तो ये क्या आता है, ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया, और सेक्शन फॉर्मूला निकल करके आया किसके लिए, इंटरनली डिवीजन के लिए, इंटरनली डिवीजन के लिए। और उसी प्रकार एक्सटर्नली के लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली के लिए आपका हो जाएगा वेक्टर आर इजकल टू माइनस साइन आ जाएगा तो एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, ये आ जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। और यही अगर मिड पॉइंट होता है आर, मिड पॉइंट अगर आर हो जाता है, मतलब यहाँ पर हम लोग आर डिवाइड कर रहे हैं, अगर आर एक्सटर्नली डिवीजन करता तो ये फॉर्मूला, अगर आर मिड पॉइंट, अगर नहीं मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसको आप कॉपी पर मेंशन कर सकते हैं, मिड पॉइंट अगर हो जाता है देखो ये भी 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा केवल वेक्टर बी प्लस वेक्टर है, नीचे बच जाएगा 2, तब जो आर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने देखा कि सेक्शन फॉर्मूला हम लोग का था। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेने के बाद से एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, फिर फर्दर हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कंसीडर 2 पॉइंट पी एन क्यू विथ पोजिशन वेक्टर, 2 पॉइंट पहले कंसीडर करने के लिए का ये क्वेश्चन में हमारा, तो 2 पॉइंट को कंसीडर किया, चलो एक पॉइंट पी हो गया दूसरा पॉइंट हमारा क्यू हो गया। पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया, चूंकि पोजीशन वेक्टर दिया तो ओरिजिन को आपको स्पेसिफाई करना होगा, तो ये ओरिजिन आपका हो गया। और ओपी वेक्टर दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका 3a माइनस 2b है, और ओ क्यू वैक्टर आपका दे रखा है एक a प्लस बी है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, मान लो ये कोई पॉइंट आर है जो कि पी क्यू को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली पहले किया उसके बाद फिर ये एक्सटर्नली किया। तो देखा जाए तो इंटरनली डिवीजन के लिए आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, पोजीशन वेक्टर आर निकालने का फॉर्मूला होता था एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन होता था। तो आर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए होगा, ये पॉइंट एम होगा और ये पॉइंट एन होगा, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वेक्टर एम टाइम्स, एम क्या है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी ए प्लस बी प्लस एन टाइम्स, एन है आपका 1 वेक्टर ए 3a माइनस 2b बाय एम प्लस एन तो 2 प्लस 3। सोल्व करो इसको, 2 इंटू ए 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b अपॉन 5, 2b कैंसिल हो गया, 3a 2a क्या हो जाएगा आपका 5a अपॉन 3, 2 प्लस 1 होगा ना, 2 प्लस 1 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये इंटरनली डिवीजन के लिए था, ये आपका वेक्टर ए था, ये आपका वेक्टर बी था, ये आपका एम था और ये आपका एन था। वी जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, उसके बाद हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद फिर हमारा क्या था एक्सटर्नली डिवीजन के लिए, और एक्सटर्नली के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नली के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये सेम फॉर्मूला एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी अपॉन एन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन एम माइनस, सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पर हम लोग सम किए, यहाँ पर हमको घटाना है। तो फाइनली देखो एम क्या है, एम आपका 2 है, वेक्टर बी क्या है ए प्लस बी है, माइनस एन क्या है 1 है, वेक्टर ए क्या आपका 3a माइनस 2b है अपॉन एम माइनस एन है तो 2 माइनस 1 है। तो फाइनली क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ ए तो 2a, 2 टाइम्स ऑफ बी तो 2b माइनस 1 टाइम्स ऑफ 3a माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन 1।
2a 3a, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस है, 2b आपका हो गया प्लस 4b, है ना। तो फाइनली आ गया 4b माइनस a, यही हमारा होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फार्मूला। और इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अगर इसमें से थोड़ा सा हम लोग अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं है कैमरा के ऊपर, ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सारे बैचेज को पढ़ाया है, मेरे पास कोई बच्चे नहीं होते हैं, हम लोग बस कैमरा को स्टूडेंट मान करके ही पढ़ाते हैं। अगर कोई टॉपिक्स में या फिर किसी भी चीज़ में आपको अगर दिक्कत है तो आप हमको कहिए, हम उसके ऊपर फिर से वीडियोज़ बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम आपको समझाएं। और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों में हमारे चैनल्स को शेयर करिए। अगर आपने हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तभी आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।